हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको संस्कृत ग्रामर में करण कारक तथा तृतीय विभक्ति पढ़ाएंगे। बच्चों, आप जो शब्द रूप पढ़ते हो उस समय जो विभक्ति लिखते हो, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सम्बोधन, ये जो आप विभक्ति लिखते हो इसको हिंदी में कारक कहते हैं। संस्कृत में विभक्ति और हिंदी में कारक। जैसे प्रथमा में कर्ता कारक, द्वितीया में कर्म कारक, उसी प्रकार तृतीया, आज हम तृतीय विभक्ति आपको पढ़ाएंगे जो हिंदी में करण कारक होता है। इस प्रकार से सारी विभक्ति को हम पार्ट वाइज बनाते जाएंगे, वीडियो बनाएंगे और आप ज़रूर उसको देखिएगा, क्योंकि बच्चों धातु रूप और शब्द रूप के बिना आप कभी भी संस्कृत में अनुवाद नहीं कर पाओगे। धातु रूप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 5 लकार हैं, इस 5 लकार को आपको जानना बहुत ज़रूरी है और उन 5 लकारों को हम अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं। अगर बच्चों आपने उन सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको संस्कृत में अनुवाद करते समय वो सब जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आपको कभी भी अनुवाद नहीं हो पाएगा। उसी तरह प्रत्येक विभक्ति को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा और आप संस्कृत में अनुवाद कर पाओगे। तो चलिए, आज का वीडियो में हम पढ़ाते हैं करण कारक, जिसको हम संस्कृत में तृतीय विभक्ति कहते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि ये करण कारक क्या होता है। जिस साधन की सहायता से कार्य संपन्न होता है तथा जिसके अभाव में कार्य संपन्न ना हो सके, उस साधन को करण कारक कहते हैं। अर्थात बच्चों, जिस साधन को यानी जिस वस्तु के माध्यम से कोई भी कार्य होता है यानी कोई भी काम होता है, उस साधन को, उस वस्तु को हम करण कारक कहते हैं, जिसके बिना कार्य संपन्न नहीं हो सकेगा, उसे ही हम करण कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है बच्चों? से या द्वारा। इसका चिन्ह होता है से या द्वारा। इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए उदाहरण, अहम कलमेन पत्रम लिखामि। तो यहाँ पर लिखामि ये क्या है? लिखना क्रिया है, और ये जो क्रिया है ये किसके माध्यम से संपन्न हो रहा है? कलम के माध्यम से, यानी कलम के बिना पत्र नहीं लिखा जा सकता है। इसलिए यहाँ साधन हो गया कलमेन। ये करण कारक तृतीय विभक्ति है। अहम कलमेन पत्रम लिखामि, यानी मैं कलम से पत्र लिखता हूँ। कलम से, यहाँ पर कलम से है इसलिए यहाँ पर कलमेन हो गया है। तृतीय विभक्ति का यूज़ हुआ है और ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है। अगर यहाँ पर द्विवचन होता तब क्या हो जाता है? ये एक वचन यानी एक कलम से। यहाँ पर अगर 2 कलम से द्विवचन होता तो यहाँ हो जाता कलमाभ्याम, और अगर बहुवचन बहुत सारे कलम से होता तो यहाँ हो जाता कलमे। यानी तृतीय विभक्ति का एक वचन में, अगर मान लीजिए हम जल का पढ़ रहे हैं तो एक वचन में जलेन, द्विवचन में जलाभ्याम और बहुवचन में जले होता। उसी प्रकार से वचन के अनुसार ये बदलते जाएगा। यहाँ पर एक वचन है, तृतीय विभक्ति का एक वचन है, इसलिए हम यहाँ कलमेन लिखे हैं। अब चलिए बच्चों, आपको हम संस्कृत में अनुवाद करना सिखाएंगे, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना सिखाएंगे। तो पहला देखिए सेंटेंस हिंदी में, बालक गेंद से खेलता है। तो यहाँ पर गेंद से ये करण कारक है, यानी तृतीय विभक्ति है। तो देखिए
इसको हम कैसे बदलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर बालक, बालक का क्या हो जाएगा, बालका, बालक का हो जाएगा बालका। और गेंद से यहाँ क्या हो जाएगा, कंदुकेन, कंदुकेन। और खेलता है, क्रीडति, क्रीडति। गेंद से देखिए ये करण कारक यानी तृतीया विभक्ति है, तो यहाँ हो गया है कंदुकेन, क्योंकि ये एक वचन है। दूसरा देखिए, स्त्री मशीन से कपड़े सिलती है। स्त्री का हो जाएगा स्त्री, स्त्री। और यहाँ पर मशीन से, ये मशीन से ये क्या है, करण कारक है। यहाँ तृतीया विभक्ति का एक वचन यूज होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा श्वेति यंत्रेण, श्वेति यंत्रेण कपड़े सिलती है। इसका हो जाएगा वस्त्राणि, वस्त्राणि शिव्यति, शिव्यति। यहाँ पर ती का देखिए, ती का प्रयोग हो रहा क्योंकि ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। यहाँ पर भी देखिए बालका, और इसमें भी ती का प्रयोग हुआ है। बालका कंदुकेन क्रीडति, ती का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। ये जब आप लट लकार वीडियो में देखेंगे, गम धातु और पट धातु का मैंने लट लकार वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, उसको ज़रूर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रथम पुरुष का एक वचन में ती का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर में, बैल सींग से मनुष्य को मारता है। तो बैल का क्या हो जाएगा बच्चों, वृषभा, वृषभा। सींग से ये हो जाएगा श्रृंगेन, श्रृंगेन। मनुष्य को जन्म को, इसलिए माँ का प्रयोग हुआ है कर्म कारक। और मारता है आक्रामति, आक्रामति। वृषभ, श्रृंगेण, जन्म, आक्रामति। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर में, हाथी सूंड से पानी पीता है। हाथी, हाथी का क्या होता है बच्चों, गजा। हाथी का गजा। सूंड से करेण, करेण। यहाँ सूंड से, सूंड से ये क्या है, यहाँ पर से करण कारक का चिन्ह है, इसलिए करण कारक है, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का यूज करेंगे, इसलिए करेण। पानी, पानी का क्या हो जाएगा, जलम, जलम। और पीता है का हो जाएगा पीबती, पीबती। प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए ती का प्रयोग हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट फिफ्थ नंबर में, मैं हाथ से खाता हूँ। मैं का क्या होगा बच्चों, अहम, अहम। और यहाँ पर हाथ से ये क्या है, करण कारक, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हस्तेन, हस्तेन। और खाता हूँ खादामी, खादामी। यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ मी का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पर अहम है, इसलिए अहम के साथ मी का प्रयोग होता है। ये जब आप लट लकार का वीडियो देखेंगे, पट धातु या गम धातु दोनों का हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि अहम के साथ क्या लगेगा, उत्तम पुरुष का एक वचन है, इसलिए मी का प्रयोग होगा।
नेक्स्ट देखिए 6 नंबर में, मोहन रेलगाड़ी से दिल्ली जाता है। तो यहाँ रेलगाड़ी से, ये हो गया आपका करण कारक, और संस्कृत में तृतीया विभक्ति एक वचन। तो मोहन का क्या हो जाएगा बच्चों? मोहना, मोहना। यहाँ पर विसर्ग लगेगा। कोई भी जब आप पुल्लिंग शब्द लिखोगे एक वचन में तो वहाँ पर विसर्ग जरूर लगेगा। तो यहाँ हो गया मोहना। अब रेलगाड़ी से, इसका क्या हो जाएगा? बाष्पयानेन, बाष्पयानेन। यहाँ पर देखिए तृतीया विभक्ति का एक वचन का यूज हुआ है। और दिल्ली का हो जाएगा इंद्रपस्थम, इंद्रपस्थम। दिल्ली को कहते हैं इंद्रपस्थम। और जाता है, जाता है का क्या हो जाएगा बच्चों? गच्छति, गच्छति। ती का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए यहाँ पर बच्चों ती का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हम मुख से भोजन खाते हैं। यहाँ पर मुख से, ये हो गया ये करण कारक, यानी यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगेगा एक वचन। तो हम का क्या हो जाएगा? हम मतलब हम सब। उसका संस्कृत क्या होता है बच्चों? वयम, वयम। और मुख से तो क्या हो जाएगा? मुखेन, मुखेन। और भोजन का क्या हो जाएगा? भोजनम, भोजनम। और खाते हैं का खादामा, खादामा। क्योंकि यहाँ पर वयम है, हम सब उत्तम पुरुष का बहुवचन, इसलिए यहाँ पर माँ का यूज हुआ है, खादामा। नेक्स्ट देखिए, लड़की पैरों से दौड़ती है। तो यहाँ पर पैरों से, पैरों से ये क्या है? करण कारक, तृतीया विभक्ति का द्विवचन, क्योंकि पैरों से, दो पैरों से। तो बच्चों यहाँ लड़की का क्या हो जाएगा? बालिका, बालिका। पैरों से द्विवचन, यहाँ पर तृतीया विभक्ति का द्विवचन है क्योंकि दो पैरों से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पादाभ्याम, पादाभ्याम। और दौड़ती है का धावती, धावती। यहाँ पर बालिका है, प्रथम पुरुष का एक वचन, इसलिए ती का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर में, रोहन कलम से लिखता है। ये कलम से, ये हो गया करण कारक यानी तृतीया विभक्ति का एक वचन। तो रोहन का आप लिख लीजिए रोहना, विसर्ग देना है, रोहना। कलम से, कलमेन, कलमेन। और लिखता है लिखती। ये तो बच्चों अभी तक आपने सीख ही लिए हैं कि जब प्रथम पुरुष का एक वचन होगा तो ती का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों 10th नंबर में, वो लाठी से सांप को मारता है। तो यहाँ लाठी से, ये हो गया आपका तृतीया विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर वाह, वाह का क्या होता है बच्चों? श, स। लाठी से लगुडेन, लगुडेन। शाप को शर्पम, शर्पम। क्योंकि ये देखिए कर्म कारक है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति, इसलिए शर्पम। हंती, मारता है, हंती, हंती। नेक्स्ट बच्चों देखिए 11th नंबर में, मनुष्य आँखों से देखता है। आँखों से, ये करण कारक है,
तृतीया विभक्ति यहाँ पर है, यूज़ हुआ है करण कारक का। तृतीया विभक्ति आँखों से, यानी यहाँ द्विवचन है, दो आँखों से। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। मनुष्य, इसका हो जाएगा जना, जना। और आँखों से नेत्राभ्याम, क्योंकि ये द्विवचन है इसलिए नेत्राभ्याम। नेत्राभ्याम हो गया आँखों से, और देखता है पश्यति, पश्यति। यहाँ आँखों से द्विवचन है इसलिए हम नेत्राभ्याम लिखे हैं। नेक्स्ट देखिए, वे सब गेंद से खेलता है। वे सब का बच्चों क्या होता है, ते। वे सब का ते। यहाँ पर गेंद से, ये तृतीया विभक्ति है, करण कारक है। गेंद से यानी ये एक वचन है, तृतीया विभक्ति का एक वचन, तो यहाँ हो जाएगा कंदुकेन, कंदुकेन। और खेलता है क्रीडंती, यहाँ अंति का प्रयोग होगा, क्रीडंती, क्योंकि प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ते वे सब, इसलिए यहाँ पर अंति का प्रयोग हम किए हैं, क्रीडंती। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर में, वह पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करता है। पुस्तकों से, ये हो गया तृतीया विभक्ति, और बहुवचन का प्रयोग हुआ है पुस्तकों से। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। यहाँ पर वाह का क्या होता है, श। पुस्तकों से, पुस्तकें, पुस्तकें, क्योंकि ये तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। और ज्ञान का ज्ञानम, ज्ञानम प्राप्नोति, प्राप्त करते हैं, प्राप्नोति। श है प्रथम पुरुष का एक वचन स है, इसलिए हम ती का यूज़ किए हैं। 14 नंबर में देखिए, तू कानों से बहरा है। तू मतलब तुम, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कानों से। यहाँ कानों से यानी ये करण कारक का तृतीया विभक्ति का द्विवचन, दो कान से। तो यहाँ पर तू का हो जाएगा त्वम, तू का त्वम। कानों से द्विवचन है, तृतीया विभक्ति का द्विवचन है, इसलिए कर्णाभ्याम, कर्णाभ्याम, कर्ण्याभ्याम। बहरा, बहरा का बधिरा, बधिरा अशी। अब लास्ट देखिए 15 नंबर में, सीता राम के साथ गई। ये क्या हो जाएगा, यहाँ तृतीया विभक्ति ये है राम के साथ, तो यहाँ हो जाएगा सीता का आपको लिखना है सीता, रामेण, रामेण। और के साथ का होगा श, रामेण श, रामेण श। गई यानी ये भूतकाल में है, लंग लकार, अगच्छत। गई का हो जाएगा अगच्छत। सीता रामेण श अगच्छत, सीता राम के साथ गई। तो बच्चों, अगर आपको ये करण कारक तृतीय विभक्ति समझ में आ गया, संस्कृत में अनुवाद करना इससे आप सीख गए, तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।